हेलो गाइस, मैजिक डिवाइन हिंदी टैरो में आपका स्वागत है। मैं निशा, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप सब खुश होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे, हैप्पी होंगे, बहुत पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो डियर, मैं लाई हूँ इस समय पास्ट लाइफ रीडिंग आकस्मिक रिकॉर्ड क्या बताते हैं आपकी। अगर आप इस समय किसी कनेक्शन में हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में हैं, आपको अपनी प्रॉब्लम्स नहीं समझ में आ रही, आप बहुत ज़्यादा फेयर हैं, बट आपके पार्टनर आपके साथ गलत कर रहे हैं, बार बार धोखा दे रहे हैं, बार बार इस रिलेशन में ऑन ऑफ कर रहे हैं, तो आप पास्ट लाइफ से क्या लेकर के आए हैं। मैं इस समय ये नहीं दिखूंगी कि आप पास्ट लाइफ में क्या थे, आप एक रानी थे, राजकुमार थे। नो, मैं सिर्फ ये दिखूंगी इस समय प्रेजेंट सिचुएशन में आप जिस भी पर्सन के साथ हैं, उनके साथ ऑप्टिकल्स क्यों आ रहे हैं, उनके साथ और आपके यूनियन में प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है, उनके साथ आपका क्या कनेक्शन था, पास्ट लाइफ से आप क्या लेके आए, और इस रिलेशन का फ्यूचर क्या होगा, और इस रिलेशन में आगे क्या होने वाला है। ईश्वर की कैसी कृपा है, इस रिलेशन में आपका यूनियन होगा भी या नहीं होगा, हम यही देखने वाले हैं। सेकेंडली, रीडिंग कलेक्टिव रहेगी, जेंडर स्पेशलिस्ट नहीं है, लेकिन इतने सारे लोग देखते हैं तो हर किसी का आकस्मिक रिकॉर्ड एक जैसा तो होगा नहीं, ऑब्वियसली आकस्मिक रिकॉर्ड अलग होगा। अगर सिचुएशन आपसे मैच होती है, क्योंकि आकस्मिक रिकॉर्ड ये ऐसा नहीं होता कि सबका एक जैसा हो, ये कलेक्टिव रीडिंग होती है। अगर रेजोनेट हो रही है सिचुएशन तो आप इसे कैरी करना, मोस्ट ऑफ टाइम रेजोनेट हो जाती है। ईश्वर का नाम लीजिए, अपने एंजल्स का नाम लीजिए, जिसको भी आप मानते हैं उनका नाम लीजिए। अगर ये रीडिंग आपके सामने आती है, आपको गाइडेंस ज़रूर मिलेगी कि आपकी लाइफ में क्यों चल रही है ये प्रॉब्लम्स, पास्ट लाइफ में आपने क्या गलतियाँ की हैं जो इस समय प्रेजेंट रिलेशन में आपको वो फेस करनी पड़ रही है। तो ये देखते हैं, एंजल्स मुझे गाइड करें, मेरे यूवर्स के पास्ट लाइफ में क्या प्रॉब्लम थी जो प्रेजेंट रिलेशन में प्रॉब्लम्स आ रही है, ऑप्टिकल्स क्या है, चैलेंजेस क्या है, फ्यूचर क्या है। एंजल्स मुझे बताएं। हे एंजल्स, हम रीडिंग का स्टार्ट करते हैं। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति, जय माँ काली, जय शिव, जय मेरे कान्हा जी। माइकल प्लीज़ मुझे बताएं तो, प्लीज़ हेल्प मी। आकाशिक रिकॉर्ड क्या बताते हैं एंजल्स मेरे यूवर्स के, जिसके भी साथ वो इस समय रिलेशन में है। आप अपने पार्टनर का और अपना नाम अच्छे से ले लीजिए। एंजल्स बताएं क्या है मेरे यूवर्स के पास्ट लाइफ कर्मा क्या कहते हैं, क्या हैं इस समय पास्ट लाइफ कर्मा। एडजम्स प्रेजेंट ऑप्टिकल्स क्या आ रहे हैं एंजल्स। द ऑरिकल ऑफ द डेथ, फ्यूचर क्या होने वाला है इनका। ओके, फ्यूचर और आपका गाइडेंस क्या है एंजल्स। ओके, डिवाइन हेरिटेज क्या है, क्या ये लाए हैं पास्ट लाइफ में, क्या ब्लेसिंग लाए हैं ये पास्ट लाइफ से इस रिलेशन के लिए। ओके, एसडेशियम की एनर्जी क्यों आई है। ओके डियर, पास्ट लाइफ में एक्चुअली क्या था आपके अंदर। पहली बात तो मैं ये बताऊं, रीडिंग ऑल साइन के लिए है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, आप किसी भी साइन के हो सकते हैं। पास्ट लाइफ में आप बहुत ज़्यादा विजडम, नॉलेज, अच्छे इंसान थे, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इंसान थे, आप रिलेशन को लेकर के बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड थे, लेकिन आपने उस चीज़ को बेटर तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। विजडम होते हुए भी, नॉलेज होते हुए भी आपने कभी किसी की मदद नहीं की है। बिकॉज़ यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपसे बहुत ज़्यादा प्यार किया, आपको बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया, बट आपने उनको समझा नहीं है। कार्मिक डेथ में ये बताता है कि आप वही चीज़ें अभी भी कैरी कर रहे हैं। आपको जो राइट पाथ मिला था, आपने वहाँ पे भी अपने मन की बहुत ज़्यादा चलाई है, सुनी नहीं है। बहुत सारे लोग आपको गाइड कर रहे थे कि आप अपनी जर्नी में ये चीज़ें करो, बट आपने अपनी विज़डम, नॉलेज का यूज़ नहीं किया है। तो जो इस समय आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, पास में आप बहुत ज़्यादा विज़डम, पावरफुल थे। हो सकता है लोग आपके पास हेल्प के लिए आते हों, लेकिन आप लोगों की हेल्प नहीं करते थे, आपके अंदर एटीट्यूड था। और बहुत खूबसूरत कपल्स हो सकते हैं, बिकॉज़ प्रेजेंट यहाँ भी मुझे आपके पार्टनर आपके साथ दिख रहे हैं। आपकी कोई जर्नी तो ज़रूर है, और ऐसा नहीं है कि जर्नी नहीं है। यहाँ कर्मा सर्कल है, बिकॉज़ द वर्ल्ड का कार्ड है।
22 नंबर का कार्ड है। ये दिखाता है कि आपका अपने पार्टनर के साथ कोई पास्ट लाइफ कर्मा ज़रूर है। आप दोनों पास्ट लाइफ में भी एक दूसरे के साथ थे और बहुत एक दूसरे को कोऑपरेट करते थे। बट आपके आपको कोई थर्ड पर्सन बहुत ज़्यादा समझाता था कि आप अपनी इस्तेमाल करो, सही ढंग से अपने रिलेशन का इस्तेमाल करो। आपके पास सब कुछ था, विज़डम, नॉलेज, पैसा, बट आपने उसको सही ढंग से यूज़ नहीं किया। आपने अपने पार्टनर की भी नहीं सुनी है, जिस वजह से आपका रिलेशन पास्ट में कंप्लीट नहीं हुआ था। कुछ आपकी गलतियों की वजह से लाइट सी, एंजल्स आपके साथ थे, ब्लेसिंग थी, आप पावरफुल थे, तब भी आप अपनी जर्नी को कंप्लीट नहीं कर पाए क्योंकि आप अपने मन की बहुत ज़्यादा सुनते थे। आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो सकते हैं पास्ट लाइफ में, इसलिए आपको ऐसा गुरूर था कि मैं चाहे कुछ भी कर सकती हूँ, मैं चाहे कुछ भी कर लूँगी। आपके पार्टनर ऑलमोस्ट आपके साथ ही दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ यूनियन नहीं दिख रहा आप दोनों का पास्ट में। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके को आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना चाहते थे, बहुत ज़्यादा नॉलेज बहुत हासिल करते थे, हर तरीके की हासिल करना चाहते थे। हो सकता है आपके पार्टनर आपके लायक नहीं थे, या आपके पार्टनर आपसे एनर्जी में बहुत ज़्यादा वो थे, आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल थे, तो आप अपने पार्टनर की चॉइस वैल्यू नहीं करते थे। तो यहाँ ये चीज़ें आ रही हैं कि आपको समझाया भी बहुत गया था। फैमिली वालों ने, आपके फ्रेंड्स ने, एंजल्स ने, आपको पूरी गाइडेंस मिली थी, बट आपने कुछ भी नहीं सुना और आपने अपनी शक्तियों का बहुत गलत वे में इस्तेमाल किया। आपने अपने पार्टनर की नहीं सुनी। हो सकता है आपके पार्टनर आपसे कम थे, तो आपने उन्हें बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखाया, जिसकी वजह से आपके पार्टनर इस समय आप दोनों की जर्नी कंप्लीट नहीं, क्योंकि आप दोनों क्या थे, आप बहुत आगे थे, बहुत हायर पोस्ट पे थे और आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा लोअर पोस्ट पे थे, मतलब लो में थे। इस वजह से आप अंडरस्टैंड नहीं करते थे। आप अपने पार्टनर से बार-बार दूर चले जाते थे, आपके रिलेशन में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स आता था। इस वजह से ऑब्स्टिकल्स आते थे क्योंकि आप समझने के लिए तैयार ही नहीं थे। सेम एनर्जी प्रेज़ेंट में भी दिख रही है, द ऑरेकल ऑफ द डेथ। आपको बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस है कि मेरा रिलेशन बहुत अच्छा है, मैं तो सही हूँ, मैं तो राइट हूँ, मैं तो कुछ भी कर सकती हूँ। यहाँ भी आप ओवर कॉन्फिडेंस हैं। क्योंकि एटीट्यूड आपको पास्ट में भी दिख रहा है, एटीट्यूड यहाँ पे आपको देखो ना, डिसबैलेंस बंदा किस तरीके से इसके ऊपर बैठा हुआ है। आप करंट ऑप्टिकल्स में भी बिल्कुल ऐसे ही हो कि मतलब आपको ऐसा नहीं लगता कि आप गलत हो, आपको लगता है मैं सही हूँ। चाहे पार्टनर की गलती हो ना हो, आप झुकने के लिए तैयार नहीं हैं। तो यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि आपने अपने लाइफ में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा किया है। बैलेंस करके रखना आपको अच्छा लगता है, लोगों को अपने अंडर में रखना अच्छा लगता है। आपको लगता है मैं हूँ, मेरे जैसा कोई भी नहीं है। आपके अंदर ये एनर्जी है कि आप खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है। आप सोचते हो मैं हर सिचुएशन में बैलेंस कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, चाहे आप लड़का हो, चाहे लड़की हो। आपको दूसरों की फीलिंग से कोई मतलब भी नहीं है। आपको सामने वाले समझा रहे हैं कि आप इतना ओवर कॉन्फिडेंस मत हो, अपने रिलेशन को सँभालो, बट आप कॉन्फिडेंस है कि नहीं, मेरी चीज़ है, कहीं नहीं जानी। बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो आप प्रेज़ेंट में भी, आपको लगता है ये चीज़ें सब मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। इस तरीके की एनर्जी ऑप्टिकल्स यही दिख रहा है कि आपको आपके अंदर ना मैं बहुत ज़्यादा है। यही आप पास्ट में गलतियाँ कर रहे थे, ये अभी भी आप लोगों की हेल्प नहीं कर रहे हो। अभी भी आप अ, बहुत सारी जगहों पे परेशान हो और आप अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, आप अपने पावर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, आपके अंदर जो चीज़ है उस चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। काफ़ी लोग आपको समझा भी रहे हैं कि बेटा ऐसा मत करो, ये चीज़ें ख़राब हो जाएँगी, तो आपको समझने के लिए तैयार ही नहीं हैं। अब आपकी मैं सिचुएशन से, प्रेज़ेंट की सिचुएशन से बताती हूँ। पास्ट में जो आपने अपने पार्टनर के साथ किया, आज प्रेज़ेंट की एनर्जी में आपके पार्टनर ही आपके साथ वही कर रहे हैं। मतलब पास्ट में अगर उन्हें आप एटीट्यूड दिखाते थे, आप उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान करते थे, तो आज आप वही चीज़ें लेकर के आए हो। आज वो आपको एटीट्यूड दिखा रहे हैं, लेकिन एटीट्यूड आपके अंदर भी अभी कम नहीं है। तो दोनों का एटीट्यूड जब मिलता है, उनका तो आपके साथ कर्मा है, लेकिन जब आपका प्रेज़ेंट में एटीट्यूड मिलता है, तो वहाँ प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि वो तो ला लेकर के ही आए हैं एटीट्यूड। क्योंकि उनका एटीट्यूड झेलना, यहाँ ये चीज़ें झेलना, यहाँ अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है, तो ये भी आप ही की गलतियों की वजह से है, क्योंकि आपने अपने पार्टनर को कोई ही वो चीज़ नहीं दी है, क्या कहते हैं उन्हें, वैल्यू ही नहीं दी है। तो ये चीज़ है। प्रेज़ेंट में भी सेम एनर्जी, फ्यूचर में क्या, प्रेज़ेंट में और क्लियरफाई करें, जस्ट द ऑरिकल्स ऑफ द डेथ को क्लियरफाई करें। यस, आप समय की कदर नहीं कर रहे हैं। द स्क्रॉल 6 ऑफ स्क्रॉल्स का कार्ड आ रहा है। आप वक़्त की कदर नहीं कर रहे हैं। आप टाइम पे अपना काम नहीं कर रहे हैं, टाइम पे अपने पार्टनर को रोकने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आप टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब करते हैं।
फालतू चीज़ों में, ओवरथिंकिंग करने में, इधर-उधर एटीट्यूड में, आपको लगता है कि सब कुछ अपने आप ठीक जाएगा। वक़्त अपने हाथों से निकल रहा है डियर, वक़्त अपने हाथों से निकल जाता है। आप अपनी हीलिंग पे वर्क करें, क्योंकि प्रेज़ेंट एनर्जी में ये दिख रहा है कि आपका कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा है कि आप वक़्त हाथ से निकल रहा है। मैं ये नहीं कह रही पार्टनर के पास जाओ, माफ़ी माँगो, स्वीकार करो, नहीं। लेकिन जो पास्ट लाइफ़ कर्मा है वो उनको रिलीज़ करो, और प्लस अपनी लाइफ़ में वक़्त को वैल्यू करो। वक़्त में जो आज आपके पास है वो हो सकता है कल नहीं होगा। तो आज अगर आपको लग रहा है कि मुझे अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ना है, आप कुछ भी काम कर रहे हो, आगे बढ़ो। रुको मत। अगर आपको लग रहा है कि मेरा पार्टनर मेरे साथ बहुत गलत करता है, तो यहाँ आपको देखना है कि मैं कहाँ गलत हूँ। अगर मेरा पार्टनर गलत है तो मैं कहाँ गलत हूँ। अपने अंदर झाँकने की एनर्जी है। वक़्त की कदर करो, यहाँ वक़्त आपके हाथ से पूरी तरीके से निकल जाएगा। करंट अफ्रीकल्स यही बताता है कि वक़्त रहते काम करोगे तो बेटर रहेगा, वरना आगे लाइफ़ में प्रॉब्लम्स हो जाएगी। फ्यूचर बहुत अच्छा होने वाला है, बिकॉज़ फ्यूचर में द 8 ऑफ स्क्रॉलर्स है। ऑप्शन हो सकते हैं आपके पास आने वाले वक़्त में, लेकिन आपको बहुत समझ के रिश्ते को चुनना है, क्योंकि आने वाले वक़्त में आपके पास ऐसे ऑप्शन होंगे कि आप खुद ही कन्फ्यूज़ हो जाएँगे कि मैं किसे चुनूँ, किसे ना चुनूँ। आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने वाले हैं, बिकॉज़ आपको समझ में नहीं आएगा कि मुझे क्या करना है। यहाँ बहुत सारी रास्ते आपके पास खुलने वाले हैं। हो सकता है आप फ्यूचर में कोई और इंसान आपकी लाइफ़ में आए, या आप अपनी लाइफ़ में इतना बिज़ी हो जाएँ कि आपको रिलेशन में कदर ही ना दिखे। बिकॉज़ यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर, यस, फ्यूचर में आपकी लाइफ़ में हीलिंग तो आ रही है, प्यार आ रहा है, ग्रोथ भी आ रहा है, लेकिन क्रॉस रोड भी आ रहा है। क्रॉस रोड क्या होता है? एक्चुअली एक ऐसा मोड़ आता है जहाँ हमें राइट रास्ता चुनना होता है, क्योंकि यहाँ पे 2 सड़कें जा रही हैं। एक रास्ता ये ईज़ी है, और ये रास्ता भी ऊबड़ है, ये का रास्ता भी खूबड़ है। यहाँ दोनों रास्तों में प्रॉब्लम्स है, बट ये रास्ता देखा जाए तो यहाँ से लाइट्स भी आ रही है। आपको वहाँ चलते जाना है। जैसे ही आप इस राह पे आगे बढ़ेंगे, यहाँ आपको आपका हार्ट चक्रा भी हील होगा, आपको ब्लेसिंग भी मिलेगी, प्लस आपको आपका पार्टनर भी वेट करेंगे। लेकिन फ्यूचर में आप जो चाहते हो वो आपको मिलेगा तो, लेकिन आपको उस समय वहाँ से पहुँचने के लिए आपको राइट टाइम का वेट नहीं करना, करते जाना है अपने काम, और यहाँ तक पहुँचना है। यहाँ तक जैसे ही पहुँचते हो, एंजल रफ़ाएल आपके हार्ट चक्रा, बिकॉज़ यहाँ लव की रीडिंग हो रही है, और लव की रीडिंग हो तो एंजल रफ़ाएल ही का ही नाम आता है, बिकॉज़ हमारे हार्ट चक्रा के जो मालिक हैं वो हीलिंग के जो हैं वो आर्कएंजल रफ़ाएल ही हैं। आर्कएंजल रफ़ाएल आपके साथ हैं इस राह पे। आपको ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, जिस चीज़ के लिए भी आप चाहते हैं, आपका यूनियन चाहते हैं, आपको ज़रूर मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपको राइट पाथ पे चलना बहुत ज़रूरी है। अगर आप राइट पाथ पे, यहाँ 8 की वाइब्रेशन है, अपने कर्म करो, आपको फल ज़रूर मिलेगा। आर्कएंजल रफ़ाएल बताते हैं कि आपको कर्म का फल ज़रूर मिलेगा। यहाँ काफ़ी लोगों का यूनियन भी होगा, क्योंकि लेकिन आपको क्या करना है, अपना पाथ सही चुनना है। एंजल्स और बताएं फ्यूचर में और क्या डिटेल्स। यस, आने वाले वक्त में हो सकता है कि आप अपने, यहाँ मुझे यूनियन दिख रहा है, आप साथ रह रहे हो लेकिन किसी थर्ड पर्सन के साथ, मतलब आप दोनों का जो रिलेशन सही करवाएगा कोई थर्ड पर्सन ज़रूर होगा। थर्ड पर्सन के माध्यम से ही आप दोनों का यूनियन होगा। एंजल, ये थर्ड पर्सन कौन है? एंजल और क्लियरफाई करें। 6 ऑफ फोर्सेस। आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। कोई थर्ड पर्सन है जो आपको इस रिलेशन में मिलवाएगा। आने वाले वक्त में मैंने कहा ना, आपके पास क्रॉस रोड आएगा, आपको क्रॉस रोड से गुजरना है। यहाँ पे आपको कोई ना कोई वेट ज़रूर कर रहा है, और वो जो वेट कर रहा है ना, वो आपको आपकी मंजिल तक ज़रूर पहुँचाएगा, आपके प्यार तक। यहाँ यूनियन मुझे दिख रहा है, बट आपका यूनियन मुझे किसी थर्ड पर्सन की वजह से दिख रहा है। आप नॉर्मल तो नहीं दिख रहे हो। या तो मुझे ऐसा भी दिख सकता है, बहुत सारे लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी के साथ ही आपका कनेक्शन रहेगा, थर्ड पार्टी आपके साथ ही जुड़ी रहेंगी, क्योंकि यहाँ रीडिंग कलेक्टिव है, तो मैं ये नहीं कह सकती कि यहाँ आप लोगों के साथ फ्यूचर में थर्ड पार्टी भी दिख रही हैं, बट आपको एटीट्यूड नहीं दिखाना है। आने वाले वक्त में आपकी विश तो पूरी हो रही है, आपके पार्टनर बहुत ज़िद्दी हैं, विश कम्प्लीटली करेंगे, आपके साथ अपना यूनियन करेंगे, बट यहाँ थर्ड पार्टी मौजूद है। तो बहुत सारे लोगों के साथ आपका पार्टनर, अगर हम बोलें कनेक्शन क्या है, आप जिस भी पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं, वो करंट में जो भी आपके पार्टनर है, जिसको भी सोच के आप इस रीडिंग में आए हैं, यहाँ ये आपके
सोलमेट भी हो सकते हैं, आप किसी डिवाइन जर्नी में भी हो सकते हैं, लेकिन आपका यूनियन दिख रहा है यहाँ। स्टेबिलिटी, द वाटरफॉल दिख रहा है, जो बताता है आने वाले वक्त में इस रिलेशन में ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस बहुत मिलने वाली है। ऐसा नहीं है कि रोड नहीं मिलेगी, लेकिन कुछ लोगों के साथ थर्ड पार्टी रहेगी। आप सोच रहे हो थर्ड पार्टी अगर है तो वो रहेगी, लेकिन आने वाले वक्त में जैसे ही आप रिलेशन में आगे जाओगी वो थर्ड पार्टी रिलीज होगी, लेकिन फ़िलहाल तो नहीं होगी। आप यहाँ गाइडेंस में ये चीज़ आ रही है कि आपका टफ़ टाइम है इस समय, बहुत ज़्यादा समर टू विंटर टाइम इस समय बहुत ज़्यादा टफ़ है, और आने वाले वक्त में हो सकता है टाइम कोल्ड और हो। बट अगर आप डटे रहे इस रिलेशन में और आपने मेहनत की, आपने अपने पार्टनर को समझा और अपने पार्टनर भी ने भी आपको समझा, तो आपको एक फ्रूटफुल रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। होता है ना कि लाइफ में सब कुछ ख़त्म हो गया, लेकिन फ्रूटफुल रिज़ल्ट बहुत ज़रूरी है, वो मिलेगा ज़रूर। क्योंकि अभी आपको लग रहा है कि यार बंजर ज़मीन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरी लाइफ में सब कुछ ख़त्म हो गया है, मेरी लाइफ में तो फूल ही नहीं खिल सकते, मेरी लाइफ में तो खुशियाँ ही नहीं आ सकती। गाइडेंस ये बताती है कि आप हिम्मत बनाए रखें, चाहे आपका पार्टनर कहीं पे भी हो, आने वाले वक्त में वो आपके साथ ज़रूर आएगा। लेकिन अगर आपने हिम्मत रखी तो, अगर आपने हिम्मत हारी तो प्रॉब्लम्स होगी। बट आपको हिम्मत रखना है इस रिलेशन में आगे, ये सोचना है कि एक दिन मेरी ईश्वर ज़रूर सुन लेगा। हिम्मत नहीं हारनी है। हो सकता है इस रिलेशन में जितना टफ़ टाइम आया है उससे भी टफ़ टाइम आए। जो आप एंजल ब्लेसिंग लाए हैं इस रिलेशन के लिए, रिफ्लेक्शंस आने वाले वक्त में मुझे आप दोनों का यूनियन दिख रहा है। देखो यहाँ पे दो लोग मिलते हुए दिख रहे हैं ना, दो तरीके से ये मिक्स हो रही है, तो यानी आप दोनों ही होंगे, आपका परिवार भी होगा। बहुत साइलेंट रहेगी, अभी सिचुएशन बहुत ज़्यादा कोल्ड है, अभी सिचुएशन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्स है। बट आने वाले वक्त में आप दोनों एक दूसरे से ऐसे मिलेंगे कि आप दोनों के बीच में कोई भी थर्ड पर्सन नहीं होगा। ये आप अपनी ब्लेसिंग लाए हैं। इस समय जो भी आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी या जो भी चीज़ें चल रही हैं, जो भी उतार चढ़ाव चढ़ रहे हैं, तो यहाँ ये चीज़ बताता है कि आने वाले वक्त में, फ्यूचर में आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। इसी रिलेशन में सक्सेस मिलेगी, इसी रिलेशन में आप लेकर के आए हैं, ये यूनियन ज़रूर होगा। बिकॉज़ यहाँ पे मुझे देखो ना, ये दो चीज़ें मिक्स हो रही हैं, तो यहाँ यूनियन का साइन भी दिख रहा है। और ऐसा दिखेगा कि आप दोनों एक दूसरे को मिरर करेंगे, आपके पार्टनर भी आपको बहुत प्यार देंगे, आप भी उन्हें बहुत प्यार दोगे। आप दोनों ऐसे मिलोगे कि लगेगा ही नहीं है इस रिलेशन में, आपको लगेगा यस यार मैं ये हूँ, ये मैं हाँ, इस तरीके की एनर्जी है। गाइडेंस में तो यही चीज़ है कि आपको, गाइडेंस में तो यही चीज़ है, गाइडेंस में तो यही चीज़ है कि आपको साइलेंटली काम करना है और बिलीव रखना है। बिलीव सिस्टम स्ट्रॉन्ग रखिए। आप अपनी आत्मा की कारक हैं। ये पार्टनर आपकी आत्मा से जुड़ा हुआ है। अगर आपको लगता है कि यस मेरा कनेक्शन बिल्कुल ऐसा है कि मैं इस बंदे से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं चाह के भी इस बंदे से दूर नहीं रह पाती हूँ, क्योंकि आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आप दोनों पास्ट लाइफ से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे भी मुझे कपल्स दिख रहा है, पास्ट लाइफ से जुड़े हुए हैं। और यहाँ कार्मिक कनेक्शन नहीं है, क्योंकि एंजल्स आपके साथ हैं, सब कुछ है। पास्ट लाइफ में भी आप दोनों एक अच्छे कनेक्शन में थे, लेकिन पास्ट लाइफ में आपने सुनी नहीं है अपने पार्टनर की। इतनी नॉलेज होते हुए भी आपने दूसरों की हेल्प नहीं की है, मदद नहीं की है। आपने अपने अंदर बहुत एटीट्यूड दिखाया है, आपने अपने आप को आगे बढ़ने का सोचा है। तो यहाँ ये गलतियाँ नहीं करनी है। अपने पार्टनर को उतनी ही वैल्यू दो जितनी वो चाहता है। और गाइडेंस में मैंने आपको बता ही दिया कि आपको हिम्मत रखनी है। हो सकता है आगे इस लाइफ में और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आए इस रिलेशन में, पर जो टिक जाता है वही चल जाता है। जो हवा के झोंकों से उड़ जाता है वो गायब हो जाता है। तो कहते हैं ना, एक सीधा पेड़ जो होता है वो हमेशा पहले टूटता है जब आंधियाँ आती हैं। जब झुका हुआ होता है वो झोंकों को झेल जाता है। तो यहाँ आने वाले वक्त में थोड़ा टाइम टिपिकल आने वाला है इस रिलेशन में, तो आपको बहुत संयम से काम लेना है। बट आपको रिफ्लेक्शन ज़रूर मिलेगा। तो ये थी डियर आकाशिक टैरो रीडिंग्स। आपके पास लाइफ इस पर्सन के साथ क्या प्रॉब्लम थी, क्या था, ये चीज़ें आई हैं। आपको एक चीज़ करनी चाहिए, आपको पास्ट लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स है इस लाइफ में नहीं दोहरानी है। आप बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में रहते हो, अगर अपने पार्टनर के साथ एटीट्यूड में डील करते हो तो इस समय आप अपनी पार्टनर के साथ एटीट्यूड में डील मत करो। आप उनसे बहुत प्यार से पोलाइटली डील करो, ओके, क्योंकि ये चीज़ें हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय। अपना ख्याल रखना। कृष्णा ऑलवेज। हर हर महादेव टू ऑल माई सोल फैमिली। रीडिंग कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। बाय गाइस।
किसी दिन मैं फुल भी आकर्षिक रहूँगी एक्चुअली आपका क्या कर्मा था, आपने लाइफ में क्या किया था, वो बहुत डीप होती है। बिकॉज़ ये रिलेशन के लिए देखना ज़रूरी था, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं दीदी क्या हमारी डेस्टिनी में ये बंदा है और इसके साथ कनेक्शन क्या है? कनेक्शन ये है कि आप जो इनके साथ करके आए हो पहले आप उन्हें वैल्यू नहीं देते थे, आज ये आपको वैल्यू नहीं दे रहे हैं। तो कर्मा रिटर्न ज़रूर होता है डियर। तो जिस इसके साथ रेज़ोनेट हुई हो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएँ। फिर मिलते हैं, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, कीप स्माइल ऑलवेज़। हर हर महादेव टू ऑल माय सब्सक्राइबर, बाय गाइस।